मौजूद श्यामा माई मंदिर में बलि प्रथा पर रोक क्या लगी, स्थानीय लोगों ने बवाल मचा दिया। सदियों से चली आ रही बलि प्रथा पर विशेष वर्ग के लोगों ने ऐतराज जताया और बिहारी बाबू के शासन में न्यास समिति ने फरमान सुनाते हुए बलि प्रथा पर बैन लगा दिया। सवाल उठने लगे कि बकरीद पर हलाल कबूल है तो फिर बलि प्रथा पर बैन क्यों? हालांकि बलि प्रथा पर लगी इस रोक पर मोदी सरकार ने भी ऐतराज जताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुलकर इसका विरोध किया। बलि प्रथा आदिकाल से है, अनादिकाल से है, जिसका कोई चिन्ह नहीं है। और श्यामा मंदिर में कहा गया कि यहां से रिलीजियस ट्रस्ट की ओर से कि बलि प्रथा बंद किया जाए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बकरीद पर आप बंद करवा सकते हैं? बकरीद अगर उनका धर्म है तो बलि प्रथा भी हमारे यहाँ धर्म है, परिपाटी है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने अपने यहाँ ये जरूर कहा है, मुस्लिम भाइयों को मैं सम्मान करता हूँ, वो अपने धर्म के प्रति इतने अटूट आस्था है कि किसी मुसलमान भाई हलाल छोड़ करके कोई दूसरा मीट नहीं खा सकते। तो सनातन हिंदू भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं, ना मिले तो ना खाएं। मामले को तूल पकड़ता देख बैकफुट पर आई न्यास समिति ने अपना फैसला वापस ले लिया है। श्यामा मंदिर में बलि प्रथा पर लगी रोक अब हट चुकी है। सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से बलि प्रथा कितनी उचित है, इस पर क्या कहता है देवे के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी का ज्योतिष ज्ञान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मंदिर में बलि देने की प्रथा पर रोक लगी है तो कई लोग बवाल भी मचा रहे हैं। क्या बलि प्रथा देना उचित है? क्या यह शास्त्र सम्मत है? आइए जानते हैं बलि के बारे में हमारे शास्त्रों का क्या वचन है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण हिंदू धर्म में कई ऐसी अंतर विरोधी और विरोधाभासी विचारधाराओं का समावेश हो चला है जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा की देन है। जिस तरह वटवृक्ष पर असंख्य लताएं जंगली बेलें चढ़ जाती हैं, उसी तरह हिंदू धर्म की हजारों वर्षों की परंपरा के चलते कई स्थानीय परंपराओं की लताएं भी धर्म पर चढ़ गई हैं। उन्हीं में से एक है बलि प्रथा या ये बोले बलि परंपरा। बलि परंपरा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर मां काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तरह के तर्क कुतर्क दिए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है? यदि वेद और पुराणों की माने तो नहीं, और यदि अन्य धर्म शास्त्रों की माने तो बिल्कुल हां। हालांकि वेद, उपनिषद और गीता ही एकमात्र धर्मशास्त्र हैं, पुराण या अन्य शास्त्र नहीं। यदि वेद, उपनिषद और गीता इसकी इजाजत नहीं देती तो फिर यह प्रथा क्यों? ऋग्वेद का वचन है, मानो गोशु मानो अश्वेषु रीरिखः। इसका अर्थ है हमारी गायों और घोड़ों को मत मारो। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती
गई और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। जैसे बट वृक्ष से असंख्य लताएं लिपट कर अपना अस्तित्व बना लेती हैं, ठीक उसी प्रकार आपको बता दें कि लेकिन वे लताएं वृक्ष नहीं होती। उसी तरह वैदिक आर्य धर्म की छत्रछाया में अन्य परंपराओं ने भी जड़ फैला ली है, उन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई। बलि प्रथा का प्रचलन हमारे हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया गया। बहुत से समाजों में लड़कों के जन्म होने या उसकी मान उतारने के नाम पर बलि दी जाती है, तो कुछ समाज में विवाह आदि समारोह में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बलि दी जाती है, जो कि शास्त्रीय अनुचित इसे मानी गई है। वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाजत नहीं दी गई है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप मांस खा सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में नहीं। यजुर्वेद का वचन है, इमं मुर्याणम वरुणस्य नाभिम त्वं च पशूनाम द्विपदाम चतुष्पदाम त्वष्टुः प्रजानाम प्रथमम जानिन्मग्ने मां हिंसी परमे व्योम। इसका अर्थ है, उन जैसे बालों वाले जैसे बकरी, ऊंट आदि चौपाए और पक्षियों आदि दो पगों वाले को मत मारो। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई, यह कहना बहुत कठिन है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसा तर्क देने वाले लोग वैदिक शब्दों का गलत अर्थ निकालने वाले हैं। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञों जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्व यज्ञ और अतिथि यज्ञ का वर्णन मिलता है। पशु बलि प्रथा के संबंध में पंडित श्री राम शर्मा की शोधपरक जो पुस्तक है, किताब जो है, जिसका नाम है पशु बलि, हिंदू धर्म और मानव सभ्यता पर एक कलंक जरूर पढ़ना चाहिए। सामवेद कहता है, न कि देवा इनुमसी न क्या यो पयामसी मंत्र श्रुत्यम चरमसी। इसका अर्थ है, देवो हम हिंसा नहीं करते और न ही ऐसा अनुष्ठान करते हैं, वेद मंत्र के आदेशानुसार आचरण करते हैं। वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा निषेध है और यह प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। जो बलि प्रथा का समर्थन करता है वह धर्म विरुद्ध असुर और दानवी आचरण करता है। आज भी बलि प्रथा जिंदा है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यह जानना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से, कि जब किसी बाजार में मीट की दुकान में बकरे की बलि दी जाती है तो उसका